जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम आपको पढ़ा रहे थे, तो अब हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ाया आपको रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हमारा सेकंड है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये ग्रुप 15 के एलिमेंट क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके भाई ये ऑक्साइड बनाते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट react with oxygen form oxide। क्या बनाते हैं भाई? ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर पेंटाऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड बनाते हैं। दे फॉर्म पेंटाऑक्साइड एंड ट्राईऑक्साइड मेनली। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो पेंटाऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी घटती है और ट्राईऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप the tendency to form pentaoxide decrease। जब हम जैसे फॉस्फोरस है, वो आसानी से पेंटाऑक्साइड बना देगा, लेकिन बिस्मिथ नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, +5 नहीं होती। ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नीचे जाएंगे तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की घटेगी। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट occur। ठीक है, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म। अब भाई ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वेयर एज अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, जबकि इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट है ना, वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते। डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन ये बना देते हैं, जबकि दूसरे नहीं बनाते। हैंस नाइट्रोजन फॉर्म
so many compound with oxygen as, इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है ना वो इतने कंपाउंड बना देती है ऑक्सीजन के साथ। अब कौन कौन से कंपाउंड है भाई वो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये बन रहे हैं और कौन कौन से ये कंपाउंड हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो भाई अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के कुछ जो नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बनते हैं ना वो कौन कौन से हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कौन कौन से ऑक्साइड है भाई और ये कैसे कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहला है भाई नंबर 1 हमारा है N2O। N2O का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई +1। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। ठीक है, कैसे बनता है ये प्रिपरेशन। ये बनता है भाई अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसको हीट कर देते हैं भाई कितने टेम्परेचर पर, लगभग 533 केल्विन टेम्परेचर पर। अब ये बना देता है N2O + H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे तो भाई यहाँ पर 2 लगा देते हैं। क्या है, इट इज ए कलरलेस गैस। ये क्या है, कलरलेस गैस है, आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस। दूसरा कंपाउंड है भाई हमारा NO। NO इसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। कैसे बनता है ये प्रिपरेशन, ये बनता है भाई कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन से। कॉपर की रिएक्शन किससे करा दीजिए, नाइट्रिक एसिड से करा दीजिए, डाइल्यूट। ठीक है, अब ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट + NO + H2O। ये बनेगा भाई। इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 3 लगा देंगे कॉपर के, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और भाई वाटर के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ कॉपर 3 है तो यहाँ पर भी कॉपर के आगे कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। HNO3 के आगे 8 लगा देंगे। इट इज कलरलेस न्यूट्रल गैस। इट इज ए कलरलेस
न्यूट्रल गैस, ये भी कलरलेस गैस होती है। ठीक है, और ये क्या है, रिएक्टिव है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव। बहुत रिएक्टिव गैस है। तो उसके बाद तीसरा भी N2O3। N2O3 इसको हम कह सकते हैं भाई डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है भाई नाइट्रोजन की। प्रिपरेशन, इसको हम बना सकते हैं भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो NO है ना, उसकी N2O4 से रिएक्शन करके बना सकते हैं। NO + N2O4 दोनों मिलकर N2O3 बना देंगे। अब इसको बैलेंस कर लो, इसके आगे 2 लगा दो भाई। ठीक है, ये हीट कर देते हैं इसको 290 केल्विन तक। अब नाइट्रोजन के 2 और 2 4 हो गए ना, इसके आगे भी 2 लगा लो। इट इज ब्लू लिक्विड, इट इज ब्लू लिक्विड, और कई बार ये सॉलिड में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, विच इज एसिडिक इन नेचर, इसका थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट है भाई NO2, NO2। NO2 का नाम क्या है भाई, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगी भाई। इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। प्रिपरेशन, इसको बढ़ाने का वही तरीका है भाई, कॉपर के नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दो। ठीक है, या फिर जो NO2 है उसको डाइमेराइज कर देते हैं। NO2 जो है ना, उसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, अगर इसको कोल्ड कर देंगे ना, ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो N2O4 बन जाएगा, और अगर इसको हीट कर देंगे तो फिर ये फिर इसमें चेंज हो जाएगा। NO2 को ठंडा कर दो, N2O4 बन जाएगा, N2O4 को हीट कर दो तो 2NO2 बन जाएगा। ठीक है, ये ब्राउन कलर की एसिडिक कलर गैस होती है, इट इज ब्राउन कलर गैस होती है, विच इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होती है, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद ये जो गैस है ना, ये थोड़ा सा नाइट फ्लोरीन वगैरह के साथ रिएक्शन करके उनके फ्लोराइड भी बना देती है। अगला है भाई हमारा कंपाउंड, वो है N2O5, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड।
डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है भाई, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं? इसमें भाई HNO3 ले लेते हैं, HNO3 को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन कर देते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से ये बना देता है भाई आपका HPO3 प्लस N2O5। ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम? 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और इसके ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और N2O5 के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इट इज़ कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड होता है, और ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर। तो भाई ये कुछ हमारे क्या थे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे जो हमने आपको करा दिए। तो आज का यही था। कल हम आपको करवाएंगे रिएक्शन विद क्लोरीन, मतलब हैलाइड बनाएंगे।